हेलो व्यूअर, वेलकम इन स्वास्तिक आईटी प्रोफेशनल। आज हम नेटवर्किंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बताएंगे आपको आईपी एड्रेस क्या होता है। फ्रेंड्स, आईपी का फुल नेम है, आईपी का स्टैंड फॉर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जी, IP address is a logical address of computer that is required for networking। ये एक एड्रेस है, एक लॉजिकल नंबर है। लॉजिकल मतलब जिसको कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उस नंबर को लॉजिकल नंबर या लॉजिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं। यानी ये हमारा लॉजिकल नंबर है, लॉजिकल एड्रेस है जिसको हम कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। नेटवर्किंग के लिए ये एड्रेस बहुत ही ज़रूरी है। बिना आईपी एड्रेस के कंप्यूटर से कंप्यूटर आप कोई भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, नेटवर्किंग नहीं कर सकते। जिस प्रकार से एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल पे कॉल करनी है तो आपको उस मोबाइल का नंबर याद होना चाहिए या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो नंबर होना चाहिए, तभी आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से, उसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक कंप्यूटर में जब तक आईपी एड्रेस नहीं होगा वो दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ठीक है व्यूअर, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर आईपी एड्रेस के टाइप समझते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है। आईपी एड्रेस दो टाइप का होता है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। फ्रेंड्स, इस समय जो चल रहा है वो आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 दोनों चल रहे हैं, जिसमें से आईपी वर्जन 4 बहुत ही पॉपुलर है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं और डिटेल में समझने वाले हैं। आईपी वर्जन 6 को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम समझते हैं आईपी वर्जन 4 के बारे में। आईपी वर्जन 4 बहुत ही पॉपुलर है, जो हम लोग आजकल यूज करते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। आईपी वर्जन 4 यानी कि IPv4, ये एक 32 बिट एड्रेस है जिसका इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क में होता है। मतलब 32 बिट मतलब एक काउंटिंग डिजिट है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। इसको बिट बोला जाता है, यानी एक जो लेंथ है, जो एड्रेस की लंबाई है वो नापी जाती है बिट के अंदर। कंप्यूटर लैंग्वेज है, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में इसका जो माप है, इसकी जो लेंथ है वो 32 बिट की होती है। लोकल एरिया में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वैसे आप इसको काउंट करें तो डिजिट फॉर्म में या डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी हम जो यूज करते हैं नंबर, डेसिमल नंबर डिजिट में, इसको हम गिनेंगे तो हमारा ये बैठेगा आपका 4 ब्लॉक में होता है। तो 3 डिजिट का होता है एक ब्लॉक, तो 12 यानी कि 12 डिजिट का होगा ये। ठीक है, ये आपका एक क्लास फुल एड्रेस है, मतलब इसको हम कुछ क्लासों में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ क्लासों में इसको बांटा गया है। अलग अलग जरूरत के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है, ABCD। आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो अभी इसके 4 ब्लॉक होते हैं, मतलब इसको अगर कंप्यूटर में आपको डालना है, कंप्यूटर में इंसर्ट करना है, टाइप करना है, तो आप इसको 4 भागों में डिवाइड करके डाल सकते हैं। इसको एक डॉट से सेपरेट करा जाता है, मतलब एक ये देखिए नीचे एग्जाम्पल के तौर पर 4 ब्लॉक्स होते हैं। ये 192.168.010.001, यानी इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। आईपी वर्जन 4 जो है वो आपका इतने ये 12 डिजिट में होता है और 4 ब्लॉक में होता है। हर ब्लॉक में डॉट से सेपरेट करा हुआ होता है। इसको आप और अच्छे से लिखने के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं, इसको टाइप करेंगे तो आप इस तरह भी टाइप कर सकते हैं। इसमें क्योंकि नंबर से पहले जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो उसको डायरेक्टली आप यहाँ पे 010 की जगह 10 और यहाँ 001 की जगह 1 भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आगे प्रैक्टिकली मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि प्रैक्टिकली कैसे हम आईपी एड्रेस चेक करेंगे, कैसे हम उसको इंसर्ट करेंगे, कंप्यूटर में डालेंगे, कैसे कैसे शेयरिंग करेंगे, वो आगे बताऊंगा मैं। ठीक है व्यूअर, इसकी कुछ रेंज होती है। इसको रेंज मतलब इसकी जो जैसे हम नापते हैं मिनट को, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं,
और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो वैसे ही एक लेंथ है, एक लंबाई है, उसकी एक मतलब उसकी माप है कि हम 60 सेकेंड हो जाएंगे तो 1 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट हो जाएंगे तो 1 घंटा बन जाएगा। यानी उसी प्रकार से जो IP एड्रेस 4 है, तो हम जो रेंज है वो 0 से 255 तक की होती है। यानी कंप्यूटर में आपको IPv4 यूज करना है तो आपको ये इस नंबर के बीच का एड्रेस डालना पड़ेगा। इस बीच का नंबर आप डालेंगे तभी कंप्यूटर उसको समझेगा। ठीक है, तो जिनमें से इसको डिवाइड किया हुआ होता है क्लासों में, ये क्लासों के हिसाब से होता है, मैंने कहा था आगे बताऊंगा। तो कुछ क्लास होती है इसकी, जिनमें से पहली क्लास है क्लास ए। क्लास ए में इसकी जो लेंथ है वो 0 से स्टार्ट होकर 1 to 7 तक जाती है। जैसे मैं बता चुका हूँ पहले आपको कि 12 नंबर में इसको डालते हैं, यानी 000, ये जो यहाँ से स्टार्टिंग है आप, तो यहाँ से आप जो इसकी जो लेंथ है यहाँ से स्टार्ट होकर जो पहला नंबर है, यानी यहाँ पे फर्स्ट पे काउंट करते हैं इसको, पहले ब्लॉक तक काउंट करते हैं, है ना। और लास्ट जो है वो आखिर में काउंट करते 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 255 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। यानी जिसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो यहाँ फर्स्ट ब्लॉक से 0 से 1 to 7 तक जाती है। ठीक है, ऐसे ही क्लास बी की रेंज देखें तो क्लास बी में 128 से स्टार्ट होकर 191 तक जाती है। यानी काउंट करें तो 128,000 टू 191, फिर यहाँ से क्योंकि आगे 00 से स्टार्ट होगा, 0 फिर 1 फिर 2, इस तरह से ब्लॉक भरते जाएंगे। जैसे ये ब्लॉक भरेगा 1 2 3 4, ऐसे फिर 2 5 फिर नया ब्लॉक बन जाएगा, है ना। जैसे आपने स्टॉप वॉच देखी होगी, उसमें सेकंड फिर मिनट फिर घंटा, इस तरह से काउंट होते हैं ना। जैसे 0 1 2 3 4 60 सेकंड हो गए, फिर उसका 1 मिनट बन गया, फिर उधर 0 हो गया, फिर 60 मिनट हुए तो 1 घंटा बन गया। इस तरह से ये यहाँ से काउंटिंग होती है। आगे समझेंगे इसको और अच्छे से। ऐसे ही सी क्लास जो है उसमें 192 से स्टार्ट होकर 223 तक जाता है। यानी ये खोल के इसको देखें तो ये इस तरह से इस फॉर्म में रहता है। और ऐसे ही डी है, ठीक है, और ऐसे ही ई क्लास है। ठीक है व्यूअर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक्चुअली क्या है, हम लोग जो लोकल एरिया में यूज़ करते हैं वो क्लास सी यूज करते हैं। क्लास सी जो आईपी एड्रेस की है बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही आसान है, और हम बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो ए क्लास भी यूज कर सकते हैं, बी भी यूज कर सकते हैं, बट सी क्लास ज़्यादातर यूज करी जाती है। क्लास डी और क्लास ई हम यूज नहीं कर सकते कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि ये रिजर्व होती है। क्लास डी जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए है, और क्लास ई जो है वो रिसर्च के लिए है, आगे साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम लोग केवल 3 क्लास यूज कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, ए बी और सी, जिनमें से सी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। आगे सीखेंगे कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है व्यूअर, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो थैंक यू व्यूअर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।